स्टेपी, जिसे घास के मैदान या प्रेरी भी कहा जाता है, पृथ्वी के प्रमुख बायोम्स में से एक है। उत्तर और दक्षिण अमेरिकी और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाए जाने वाले स्टेपी की जलवायु में आपको गर्मी, ठंड, हवा, बारिश इन चारों का मिश्रण देखने को मिल जाएगा। और यही वजह है कि दुनिया भर के स्टेपी क्षेत्र 80 स्तनपायी प्रजातियों और पक्षियों की 300 से अधिक प्रजातियों का घर है। आज हम आपको कुछ ऐसे ही अद्वितीय और विचित्र जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनका ठिकाना ये स्टेपी हैं। प्रिजवाल्स्की हॉर्स, प्रिजवाल्स्की का घोड़ा, जिसे मंगोलियाई जंगली घोड़ा या जुनगारियन घोड़ा भी कहा जाता है, एक दुर्लभ और लुप्तप्राय घोड़ा है जो मुख्य रूप से मध्य एशिया के स्टेपी का मूल निवासी है। आप इसे मंगोलियाई जंगली घोड़े ज़ेब्रा और घरेलू घोड़े के करीबी चचेरे भाई के रूप में देख सकते हैं, जिनकी हम आमतौर पर सवारी करते हैं। ये घोड़े अन्य घोड़ों की तुलना में थोड़े छोटे और स्टॉकियर होते हैं और उनके बाल मोटे होते हैं क्योंकि वे मंगोलियाई, कजाकिस्तानी और चीनी सर्दियों की ठंडी ठंडी हवाओं का सामना करने के लिए अनुकूलित होते हैं। अन्य घोड़ों की तरह प्रिजवाल्स्की का घोड़ा भी घास चरता है। आज तक कभी भी इन्हें पूरी तरह से पालतू नहीं बनाया जा सका है और इनकी यही विशेषता उन्हें अन्य घोड़ों से अलग करती है। जायंट एंट ईटर, जायंट एंट ईटर अपने नाम के अनुरूप रहती है। ये बड़ी तो होती ही हैं और साथ में चींटियां भी खाती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जायंट एंट ईटर की सबसे बड़ी प्रजाति है। जायंट एंट ईटर 6 से 8 फीट तक बढ़ सकते हैं और उनका वजन 25 से 45 किलोग्राम के बीच हो सकता है। नर और मादा लगभग एक ही आकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से मध्य और दक्षिण अमेरिकी जंगलों और घास के मैदानों में रहते हैं। जायंट एंट ईटर का सिर और पूंछ बहुत ही अनोखा होता है। उनका पूंछ बड़ी और झाड़ीदार होता है। उनके पास एक लंबा सा थूथन भी होता है। इनके दांत नहीं होते हैं, लेकिन जीभ बहुत ही लंबी होती है। उनकी जीभ 2 फीट से भी अधिक लंबी होती है। सायगा, हिरन प्रजाति का ये अद्भुत जीव सायगा बेहद ही मासूम और सीधा साधा सा क्यूट जानवर है। इनकी अनूठी नाक ही इनकी विशेषता है। इनमें नर अपनी नाक का उपयोग साथियों को आकर्षित करने के लिए और गर्जना की आवाज निकालने के लिए करते हैं। मंगोलिया और आसपास के कुछ देशों में पाए जाने वाला ये मासूम जानवर आज जबरदस्त संकट में होने के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। सेक्रेटरी बर्ड, सेक्रेटरी बर्ड एक बड़े आकार का जमीन पर चलने वाला शिकारी पक्षी है। ये अफ्रीकी महाद्वीप के उप सहारा इलाकों में पाया जाता है। सेक्रेटरी बर्ड खुले मैदान और सवाना घास के मैदान को पसंद करता है। ये अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में भी रहता है और ये कभी कभी कम घने जंगलों और झाड़ीदार जंगलों में भी देखा जाता है। इस पक्षी को मुख्यतः समुद्र तल से 3000 से लेकर 9850 फीट की ऊंचाई पर देखा गया है। इस पक्षी का औसत जीवन काल 10 से 15 साल तक होता है। संरक्षित किए जाने पर इसका जीवन काल 19 से 20 वर्ष तक देखा जाता है। सेक्रेटरी बर्ड की लंबाई 35 से 54 इंच के बीच होती है। इसका वजन 2.5 किलो से 5 किलो के बीच होता है। इस पक्षी के पंखों का फैलाव 75 से 86 इंच तक होता है। मादा सेक्रेटरी बर्ड नर से थोड़ी छोटी होती है। हमाड्रियस बबून, कभी प्राचीन मिस्र वासियों द्वारा पवित्र माने जाने वाले हमाद्रियस बबून बानरों की एक सख्त प्रजाति है। यदि आप एक बबून हमाद्री के सामने आते हैं तो उसका व्यवहार आपको हैरान कर सकता है। ये अपने तेज दांतों से आपको डरा सकता है, साथ ही ये काफी खतरनाक भी हो सकते हैं। ये बिना डरे आपकी आंखों में घूरते रहते हैं, इसलिए इनके आमने सामने आने पर वहां से बचकर निकलना ही बेहतर है। जेरोबा, ये अद्भुत जीव कई फीट ऊंची और लंबी छलांग लगा सकते हैं। इतना ही नहीं, ये शिकारियों से बचने के लिए एक जिगजैग पैटर्न में आगे बढ़ सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये अद्भुत जीव पानी नहीं पीता है, बल्कि ये पानी कीड़ों और पौधों से प्राप्त करता है। आपको बता दें कि जेरोबा की 33 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये आमतौर पर गर्म रेगिस्तान में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जेरोबा 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से दौड़ सकता है। मध्य एशिया में इनकी प्रजातियां छोटे उल्लुओं द्वारा शिकार की जाती हैं। बरोइंग ऑल, बरोइंग ऑल एक छोटा लंबे पैरों वाला उल्लू है जो उत्तर और दक्षिणी अमेरिका के खुले परिदृश्य में पाया जाता है, यानी कि लैंडस्केप में पाया जाता है। ये उल्लू घास के मैदानों, रेंजलैंड्स, कृषि क्षेत्रों, रेगिस्तान या कम वनस्पति वाले किसी अन्य खुले शुष्क क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। ये बिलों में घोंसला बनाकर रहते हैं। ये चतुर जीव घास के मैदानों, रेगिस्तानों और अन्य खुले आवासों में रहते हैं, जहाँ वो मुख्य रूप से कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। बरोइंग
बरोइंग आउल में नर और मादा लगभग एक ही आकार के होते हैं। आज इनकी संख्या बहुत कम हो गई है, जिसकी वजह है इनका आसानी से बड़े उल्लुओं के साथ साथ स्तनधारियों जैसे कि कोयोटा का शिकार बन जाना। नॉर्दर्न लिंक्स। यूरेशियन लिंक्स को यूरोपियन लिंक्स, बोरियल लिंक्स और उत्तरी लिंक्स के रूप में भी जाना जाता है। अपने कान के गुच्छे, छोटी पीठ और ठूंठदार पूंछ के साथ ये बहु नाम वाला लिंक्स एक बॉबकैट जैसा दिखाई देता है। इसका वजन 65 पाउंड तक हो सकता है। उत्तरी लिंक्स एशियाई स्पीशीज का मूल निवासी है, लेकिन ये कनाडा, संयुक्त अमेरिका और यहाँ तक कि यूरोप में भी पाया जाता है। बॉबकैट की तुलना में इनके पैर बड़े होते हैं। इसके पैर मोटे और शक्तिशाली होते हैं, जिसमें चौड़े पंजे होते हैं। ये बिल्लियां आमतौर पर एकांत में रहना पसंद करती हैं। उत्तरी लिंक्स को उनके फर के लिए अत्याधुनिक मूल्यवान माना जाता है और नतीजतन उनकी संख्या घटती जा रही है। स्क्रीमिंग हेयरी आर्मडिलो। आर्मडिलो का पूरा शरीर बालों से ढका होता है। छोटा सा दिखने वाला ये जीव जब भयभीत और क्रोधित होता है तब ये एक तीखी आवाज निकालता है। ये आमतौर पर कीड़े, छोटे सरीसृप और कभी कभी पौधे खाते हैं। ये दक्षिण अमेरिका के मध्य और दक्षिणी भागों में पाया जाने वाला एक बरोइंग आर्मडिलो है। इस जीव की सबसे खास बात यह है कि ये बिना पानी के लंबे समय तक जीवित रह सकता है। होबारा बस्टर्ड। होबारा बस्टर्ड एक बड़े आकार का स्थलीय पक्षी है जो शुष्क व ठंडी जलवायु में निवास करता है। मुर्गे के आकार वाला ये पक्षी उड़ नहीं सकता है। होबारा बस्टर्ड पाकिस्तान में स्टेपिश का मूल निवासी है। इस पक्षी की खासियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि सऊदी और यूएई के राजकुमार पाकिस्तान में सिर्फ इसका शिकार करने के लिए आते हैं। इंटरनेशनल फंड फॉर होबारा कंजर्वेशन के अनुसार वर्तमान में एशियाई होबारा बस्टर्ड की संख्या लगभग 33,000 ही है। इनकी संख्या में गिरावट का मुख्य कारण अवैध शिकार है। अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के साथ साथ इन स्थानीय वन्य जीव संरक्षण कानूनों के तहत भी संरक्षित किया गया है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे अनोखा जीव कौन सा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।